दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। आज के चार्ट को हम लोग कल के लिए रीड करेंगे, यानी कि कल का प्रेडिक्शन आज हम लोग करने वाले हैं इस चार्ट पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कैंडल बना था कल, एक अच्छा सा कैंडल बना था। अगर इसके हिसाब से अगर मार्केट को जाना चाहिए था तो एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता था मार्केट, क्योंकि एक हैमर जैसा कैंडल है ये। यहाँ से अगर हम बॉडी को देखेंगे तो इसका यहाँ से आपको अंदाज़ा लग सकता है। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ मार्केट में। अगर आज जो कैंडल आपको दिख रहा होगा तो ये कैंडल देखो इनडिसीजन कैंडल हो चुका है। इनडिसीजन कैंडल क्या हो चुका है, मैंने आपको एक चीज़ कल बताई थी आपको कि मार्केट अगर इसके ऊपर भी खुल जाएगा तो ऊपर एसएल नहीं है, तो मार्केट इतनी जल्दी से इस तरह से ऊपर भी जाके साइडवेज हो जाएगा। और मार्केट अगर यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर भी साइडवेज रहेगा, क्योंकि इसके पीछे का कारण क्या है कि नीचे जा नहीं सकता मार्केट, क्योंकि इतना बुलिश हो रहा है तो मार्केट नीचे जा नहीं सकता और स्टॉप लॉस बना के खाएगा, इतना ही ये कर सकता था। तो यहाँ से वैसे ही हुआ है, यहाँ से स्टॉप लॉस बना के खाए। अब यहाँ पर अब इस कैंडल को अगर देखें तो कल के लिए आप देखो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है। तो कल के लिए भी अगर इसको देखोगे आप तो यहाँ पर वही दिख रहा है कि कल मार्केट क्या करेगा। यहाँ से देखो कल करे तो क्या करे, मार्केट में यही समझ में नहीं आ रहा है कि कल का अपन डिसीजन यहाँ से ले तो कैसे ले। लेकिन फिर भी हम डिसीजन लेंगे, इसके ऊपर हम डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल हो सकता था, लेकिन ये ऊपर से नीचे आता तो रिट्रेसमेंट हो सकता था, इसलिए ये डाउट वाला कैंडल है। हो सकता है कल अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो मार्केट यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर भी जनरेट कर सकता है। और मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो ऊपर जाएगा, अगर कोई पॉजिटिव मोमेंटम दिखेगा तो ठीक है, नहीं तो मार्केट इस तरह से वापस से नीचे आ सकता है। ऊपर की तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में इतना कुछ खास दम नहीं दिख रहा। अभी थोड़ा वीकनेस शो कर रहा है, वीकनेस आई हुई है। तो देखना यहाँ पर अगर ओपन होता है तो यहाँ से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपर स्टॉप लॉस है तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसने आज स्टॉप लॉस ऊपर बनाए भी है। तो हो सकता है कि कल मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड में उठे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर वहाँ से नहीं आया तो नीचे एक बड़ा मोमेंटम दे सकता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इस कैंडल से यही हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ से और ज़्यादा बेटर अपने को समझ में आएगा। तो 4 घंटे के हिसाब से अगर हम देखें इसमें तो क्या हो रहा है, 4 घंटे के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक रेड कैंडल बनने के बाद में यहाँ से फिर से वापस से एक ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल इतना कोई खास नहीं है, तो इसका लो ब्रेक होगा तो फिर मार्केट नीचे जा सकता है। इसको और छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेकर अगर ऊपर निकलता है तो एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखिए ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, अगर सपोर्ट लेकर एक ऊपर निकलता है तो अच्छा सा मोमेंटम दे सकता है, और नहीं तो यहाँ से वापस इस तरह से मार्केट बन जाएगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है, देखो 20 मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें तो पिछली बार में हमारा जो कैंडल बना था डेली का ये वाला, देखो इसने मार्केट नीचे चल के यहाँ पर आकर सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के बाद में एक अच्छा सा मोमेंटम दिया, तो वैसे ही माहौल यहाँ पर 1 घंटे में बन रहा है। अगर ये 1 घंटे में ऊपर निकलता है, यहाँ पर आप देखो तो सेम कैंडल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से घूमते 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 यहाँ पर आ चुका है। अगर निकलेगा यहाँ से हाई ब्रेक करेगा तो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन ऊपर एसएल नहीं है, इस बात का भी अपने को ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, अब इसको और छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है, ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये बार बार जाएगा, यहाँ पर फेल होगा, बार बार जाएगा फेल होगा, तो इस तरह की कहानी इसमें आ सकती है। तो इस बात का याद रखो कि जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ना आ जाए तब तक बाइंग का कोई यहाँ पर चांसेस नहीं है। दूसरा अपना जो प्राइस एक्शन है वो प्राइस एक्शन भी चेंज होना ज़रूरी है। अगर वो चेंज होगा तभी जाके आपको यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए प्राइस एक्शन भी अपना नेगेटिव ही है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से भी सेलिंग का चांसेस है। तो ज़्यादातर हमारे जो इंडिकेट हो रहे हैं वो सारे के सारे सेलिंग के ही हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो दिख रहा है ना स्टॉप लॉस हंटिंग, तो स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऊपर की साइड में एसएल पड़े हुए हैं और बायर के तो नीचे कोई एसएल है ही नहीं। जो पुराने जो एसएल हैं बायर्स के, अगर आपको देखना है पुराने एसएल, तो पुराने एसएल तो यहाँ पर भी पड़े हैं, यहाँ भी पड़े हैं, यहाँ भी पड़े हैं, यहाँ भी पड़े हैं, यहाँ भी पड़े हैं। तो मार्केट अगर नीचे आता है तो यहाँ पर उसके पास बहुत चांसेस हैं नीचे आने के लिए, लेकिन ऊपर जाने के लिए कोई भी चांसेस नहीं है। ऊपर की
जाए तो कैसे जाए, यहाँ पर उसके पास में कोई चांस ही नहीं है, तो ऊपर जाने का कोई चांसेस नहीं है, नीचे आने के बहुत चांसेस हैं। तो इसलिए थोड़ा सा समझ के खेलना। लेकिन कल ये जो सेलर से बैठे हैं यहाँ पर, इनको निकालने के लिए भी मार्केट यहाँ पर ऊपर मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ तक का 21,125 तक का मोमेंटम दिखा सकता है। तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट यहाँ तक का हो सकता है, और यहाँ से अगर कोई फेलियर मिलता है तो यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग भी बन जाएगा अपने को, यहाँ से एक अच्छा सेलिंग देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर चला जाता है तो फिर यहाँ से एक थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए वेट करना कि मार्केट वापस यहाँ से जाकर रिजेक्शन लेने की कोशिश कर सकता है, या फिर मार्केट यहाँ जाकर यहाँ पर कहीं पर जाकर रिजेक्शन लेने की कोशिश कर सकता है। तो 20,075 पर जाकर रिजेक्शन लेने की कोशिश कर सकता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अभी यहाँ पर अगर और भी देखिए स्टॉप लॉस नीचे की साइड में कहाँ पर पड़े हैं, तो नीचे की साइड में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर पड़े हैं। इस कैंडल को देखकर लोग आएंगे तो 21,975 पे। और ऊपर की साइड में अगर हम देखें, तो ऊपर की साइड में आपको दिख रहा होगा 21,000 के आसपास, 21,120 और 21,100 के आसपास यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। तो इन स्टॉप लॉस को खाने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। और दूसरा क्या, 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी आपको देखना है। तो यहाँ से तो अभी नीचे चल रहा है, तो जब तक ये नीचे चल रहा है तब तक तो आपको सेलिंग पर फोकस करना है। ऊपर आ जाए तो एक अच्छा सा चांसेस ऊपर देखने को आपको मिल सकता है। तो यहाँ से निफ्टी 50 का चार्ट आपको समझ में आ चुका होगा। बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर हम देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, इसको हम लोग थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से देखो डेली टाइम फ्रेम में कल एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना था, ये वाला। अब उसके बाद में मार्केट यहाँ से सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मतलब यहाँ से देखो मैंने आपको ट्रेंड लाइन भी दिखाया था। तो मार्केट ना टेस्ट करके ही जा सकता है, या फिर मार्केट में ऊपर की साइड में एसएल तो हम लोग यहाँ पर नहीं बोल सकते, लेकिन ये कहीं ना कहीं चार्ट अवेलेबल है तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट हाई तो ब्रेक किया लेकिन वापस से रिटर्न आ गया। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो इनडिसीजन कैंडल बन चुका है। इनडिसीजन मतलब कहने को मतलब क्या है, इनडिसीजन तो मार्केट समझ नहीं पा रहा, बायर से समझ नहीं पा रहा कि अभी क्या करें हम लोग। उसके हिसाब से अभी हम लोग कोई भी डिसीजन, हम भी यहाँ पर इस कैंडल को देखकर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में ही डिसीजन लेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में कैसे डिसीजन लेंगे, 4 घंटे की चार्ट पर देखेंगे। तो 4 घंटे की चार्ट पर भी आप देखो ना, तो यहाँ पर छोटे छोटे कैंडल से बने हुए ये 1 2, इसमें भी हम कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इस कैंडल को देखकर हमको थोड़ा सा डाउट आता है सेलिंग का। क्यों आता है कि अगर ये कैंडल मैंने आपको बताया कि हैंगिंग मैन का काम करता है, तो यहाँ से एक सेलिंग का डाउट आता है। अगर कल थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हावी हुआ तो आप सेलिंग पर ध्यान दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें और 1 घंटे के चार्ट पे, तो 1 घंटे के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो ये 20 मूविंग एवरेज के पास में आने की कोशिश कर रही है कैंडल्स। यहाँ पर आकर फिर ऊपर उछलता है तो एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, और भी अगर हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर एनालिसिस करें तो यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है इसने। अभी तक अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ऐसा मौका दिया था इसने तोड़ने का, और यहाँ पर फिर सेम टू सेम यहाँ पर भी दिया है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा इस चार्ट को देखना ज़रूरी है कि यहाँ पर ऊपर ओपनिंग दी थी, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आया था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर यहीं पर ओपनिंग देके मार्केट नीचे आया। तो अभी अपने पास में चांसेस क्या है कि मार्केट इस तरह से यहाँ से कोई फेलियर दिखाएगा तो अपने को सेलिंग करना है, बस इतना सा आप याद रखिए। अगर ये कुछ और दिखाएगा तो यहाँ से आपको फिर बाइंग करना है, अगर ऊपर चला जाएगा तो बाइंग करना है, लेकिन नीचे है तो सेलिंग करना है। अगर स्टॉप लॉस हंटिंग की बात करें तो देखिए स्टॉप लॉस ऊपर की साइड में पड़े हैं, आपको पता है 48,300 के आसपास पड़े हैं, 48,250 के आसपास पड़े हैं, और नीचे की साइड में हम देखें तो 48,000 के आसपास पड़े हैं यहाँ पर बायर्स के। तो अब मार्केट क्या करेगा, इन बायर्सों को निकाल देगा तो फिर ऊपर वाले को निकालने की कोशिश करेगा, और ऊपर वालों को निकाल देगा तो नीचे वालों को निकालने की कोशिश कर सकता है। तो दोनों साइड में मोमेंटम आ सकता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं, ऊपर की साइड में ये हाई है, ये हाई है, और उसके बाद में ये हाई है, उसके बाद ये हाई है। और यहाँ से कोई हाई ब्रेक होता है तो समझना कि मार्केट इन लोगों को निकालने के लिए जा सकता है, और अगर मार्केट यहाँ से कोई ब्रेक करता है तो मार्केट इन लोगों को निकालने के लिए जा सकता है और फिर ऊपर जा सकता है। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ आपको याद रखना है कि ब्रेकआउट और रजिस्टेंस, 2 चीज़ें, जो रजिस्टेंस और सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो रजिस्टेंस से मार्केट क्या करता है, नीचे की साइड में आता है, और सपोर्ट से मार्केट कहाँ जाता है, ऊपर की साइड में। यही आज हुआ है,
देखो यहाँ रेजिस्टेंस बना था, मार्केट नीचे आया, यहाँ सपोर्ट बना, मार्केट ऊपर गया। तो अभी मार्केट सेंटर में कल कुछ भी कर सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का फिर से एक बार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।